नमस्कार, मैं हूँ आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एनिमोलॉजिस्ट सिल्की सिंह। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में और आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो जाएगा। ठीक है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं 2024 की प्रेडिक्शंस अपने प्यारे-प्यारे दर्शकों के लिए। तो आपके अंदर भी बहुत उत्सुकता होगी कि आपका 2024 कैसे रहने वाला है, आपको क्या प्लानिंग करनी है और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है बेसिकली। तो आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। और अगर आपके मन में भी ये कंफ्यूजन है कि आपको ये राशि कौन से सन साइन से देखना है या मून शाइन से, तो मैं आपको कहूँ जिस भी राशि। हाय माय डियर लिब्रास, तो कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों की लाइफ? आइए देखते हैं 2024 क्या लेके आ रहा है आपके लिए और क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर लिब्रास। Oh, overall energy is four of pentacles। पैसा बहुत जोड़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो लिब्रंस बेसिकली साल का जो शुरुआत है वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत लवी डबी वाली फीलिंग आ रही है। जब मैं आपके पर्सनल रीडिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कार्ड आया है लवर्स का, विच अल्टीमेटली जो क्या बताता है वो ये कि कहीं ना कहीं से आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसमें भी एक ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, उसमें भी एक कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिज के लिए भी आ सकते हैं, प्रपोजल्स मिल सकते हैं। तो बहुत ही स्टेबल है आप लोग। इमोशनली देखा जाए ना तो बहुत स्टेबल लग रहा है मुझे चीज़ों को लेके, अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में बात करूँ। लेकिन हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं एक आखिरी उम्मीद पे जगे हुए हैं। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बहुत सटल नहीं चल रही है। लिबरेंस आपके लिए आपको लग रहा है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। इतने सारे क्वेश्चंस है ना दिमाग में, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से किस चीज का क्या आंसर ढूंढा जाए। ठीक है, तो ये चीज दिख रही है। लेकिन जैसे जैसे आगे चल रही है ना, आगे आप चल रहे हो, आगे के कुछ महीने आ रहे हैं, मिडल ऑफ द मंथ की अगर हम बात करें, तो वहां पे मुझे आप कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर कंफ्यूज दिख रहे हो फिर से। अब वो किस चीज को लेकर कंफ्यूज है ये क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। ओके, कुछ ना कुछ एंड होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, या कहीं ना कहीं काम को लेके कुछ ना कुछ ऐसे, बिकॉज यहाँ पे काम जो है सेलिब्रेशन दिख रहा है, प्रमोशन दिख रहा है, गेट टुगेदर दिख रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जो मैं कार्ड देख रही हूँ आपको, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ की वजह से कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस करना पड़े, जिसको लेके आप बहुत ही स्ट्रेस में लग रहे हैं, एंग्जाइटी में लग रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिसको आप सेटल नहीं कर पा रहे हैं, सेटल नहीं करना चाह रहे हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको क्या चूज करना चाहिए, क्या नहीं चूज करना चाहिए। तो ऐसे टाइम पे मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगी लिबरल्स, कि जो आपका इनर इनर कॉलिंग है ना, जो आपके इनर थॉट्स है, वो जो बोले ना, आपको वही चीज माननी चाहिए। और इस पे गणेशा क्या कहते हैं? इम्ब्रेस। आपके लिए बहुत प्यारा सा कार्ड आया है, इम्ब्रेस का। यहाँ जो इम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ का जो इम्प्रेस का कार्ड है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि उन लोगों को आप मत छोड़िए कभी भी अपने आसपास से, जो एक्चुअली में आपके साथ है, आपके लिए हैं, और आपके साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो आपको आपको बहुत, आपके लिए बहुत कंसर्न है उनके मन में। तो ऐसे लोगों जो आपसे प्यार करते हैं, कभी भी उनको उनको नहीं छोड़ना है। अगर हम आगे चले तो आगे मुझे कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर में
आप अपने करियर में ज़्यादा ग्रो करते हुए दिख रहे हैं देन टू योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ मैं ये नहीं बोल रही हूँ खराब है, पर्सनल लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलते हुए दिख रही है, नॉर्मल रूटीन चल रहा है, जैसे डे जैसे आपका शेड्यूल चल रहा है वैसे ही चल रही है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं मुझे, ओवरऑल अच्छा है, ठीक है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो ध्यान है यहाँ पे, वो यहाँ पे लिबरल्स आपका कहीं ना कहीं काम को लेके ज़्यादा है, बिकॉज़ ये लास्ट के जो 2 कार्ड्स हैं, वो मुझे ये बोल रहे हैं कि इमोशंस को साइड में रख के यहाँ पे इंसान जो है वो कहीं न कहीं काम पे ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी कहीं न कहीं जो मुझे कार्ड आया है, वो यही कार्ड बता रहा है कि ज़्यादा ध्यान जो है वो अभी फाइनेंशियल वर्ल्ड पे ज़्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा है देन टू पर्सनल लाइफ, ठीक है। अब मैं गणेशा से 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ कि गणेशा आपको क्या कहना चाहते हैं या क्या आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। आपको अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। अपने इंसाइट को, अपने डिसीजंस, अपने विजन को बहुत ब्रॉड रखिएगा, चीज़ों को बहुत समझिएगा, जो देखें जो सुने उसी पे भरोसा रखिएगा, कोई कही सुनी बातों पे भरोसा मत रखिएगा। अब कुछ कार्ड्स हम आपके एंजल से ले लेते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सक्सेस आते हुए दिख रही है आपकी तरफ, पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है आपको, और ये बोला जा रहा है ज़रूरी नहीं अगर कुछ जा रहा है तो अपसेट हो जाए, क्योंकि पॉजिटिव रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि कुछ ना कुछ अच्छा आते हुए ज़रूर दिख रहा है। तो देयर इज़ ऑलवेज़ समथिंग बेटर, जिसका आपको बहुत खास ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखते हुए ही आपको डिसीजन लेने हैं अपने। ये गाइडेंस आपके लिए थी। लिबरल्स, आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते।